गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। विधायक ने लगाया सरकार पर आरोप। जंगीपुर विधानसभा सीट से बम्पर वोटों से विजयी हुए डॉक्टर वीरेंद्र यादव। जंगीपुर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए विधानसभा सीट जंगीपुर से आज तक समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई दल अपना खाता नहीं खोल सका। इतना ही नहीं बल्कि इस जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से इनके ही परिवार का कब्जा बरकरार है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी अनाज मंडी के नाम से मशहूर जंगीपुर की इस सीट पर पहली बार हुई 2012 के चुनाव में पूर्व पंचायती राज्य मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव जीते थे। इनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी किस्मतिया देवी यहां से विधायक बनी। फिर 2017 के चुनाव में उनके पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने पिता की विरासत को संभालते हुए भाजपा की लहर में भी जंगीपुर सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रखा और पहली बार विधायक बने। उस चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंदी रहे भाजपा के प्रत्याशी रामनरेश कुशवाहा को 3200 के वोटों से चुनाव परास्त हुए। परिसीमन से पहले जंगीपुर का अधिकांश हिस्सा सदर विधानसभा और जखनिया में शामिल था। परिसीमन के बाद 2012 में जंगीपुर नई विधानसभा बन गई। ऐसे में इस नई सीट पर अपना झंडा गाड़कर विरोधियों को पटकनी देने के लिए राजनीतिक दलों के सूरमा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश पर सपा ने लगातार पानी फेरा। इस बार 2022 के चुनाव में सपा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने 35,063 वोटों से जीत हासिल की, जिसमें उपविजेता रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनरेश कुशवाहा। चुनाव जीतने के बाद नवागत विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के घर पर जीत की बधाई देने पहुंचे लोगों की लाइन लगी रही। तत्पश्चात वही मीडिया से बात करते हुए जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के नवागत विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा खेला गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। विधायक जी, जंगीपुर से चुनाव भारी बहुमत से जीते हुए हैं आप, भारी जीत आपकी हुई है, इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? जंगीपुर की महान जनता ने हमें ये जीत दिलाने का काम किया है। मैं इस जीत का श्रेय जंगीपुर की महान जनता, अपने पिता तो बुजुर्ग नौजवान साथी, जिन लोगों ने लगातार मेहनत और परिश्रम करके हमें जिताने में पूरा सहयोग और समर्थन करने का काम किया है, इस जीत का श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ। और पूज्य हमारे पिताजी जिन्होंने अपनी कर्म भूमि जंगीपुर में बनाने का काम किया, उनके आशीर्वाद को मैं हमेशा लगातार लेकर जनता के बीच में लगा हूँ। और कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद और परिश्रम की ही देन है कि वहाँ की महान जनता ने हमें इतने भारी बहुमत के साथ जिताने का काम किया है। ये वहाँ की जनता को, मैं जंगीपुर की महान जनता को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितनी जीत बड़ी हमें उन्होंने देने का काम किया है। गाजीपुर के सातों विधानसभा से आपकी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर किसी और की सरकार हो जाए, लेकिन गाजीपुर जनपद के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार है। और ये सिद्ध किया है यहाँ की महान जनता ने, गाजीपुर की महान जनता ने इस बात को सिद्ध किया है कि अखिलेश यादव की सरकार गाजीपुर जनपद में है। सर, कहाँ चूक रह गई थी बनते सरकार नहीं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खेला करने में माहिर हैं, तो हमें भरोसा है जनता के ऊपर। जनता ने पूरा भरोसा और पूरा मैंडेट हमारे साथ देने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार और केंद्र की सरकार ने जो खेल किया है, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी किया है। जब हमें परसेंटेज में वोट ज़्यादा मिले हैं तो हमारी सीट भी ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ खेल किया है। जनता देख रही है, ऊपर वाला भी देख रहा है। कहीं न कहीं न्याय की उम्मीद हम जनता से भी, ऊपर वाले से भी करते आ रहे हैं। और ऊपर वाला जनता हमेशा हमारे साथ। ईवीएम का खेल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईवीएम का खेल किया है। सर, जंगीपुर विधानसभा में आप लगातार घूमे 1-2 महीने से, उसमें रोड की काफ़ी खराब व्यवस्था है, उसके लिए क्या करेंगे आप सर? हाँ, निश्चित रूप से जितना हमसे हो सकता है रोड को हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद।